ओम। आज मैं आपको एक ऐसी विधि बता दूंगा जिसे आप पालन करने के बाद निश्चित ही पहले जो थे वो नहीं रहोगे। काफ़ी सारे आपने तीसरी आंख के फायदे जानते हो, बहुत सारे लोग जानते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और फेल हो जाते हैं। उनके दो ही कारण, पहला तो सही विधि जानते नहीं हैं और दूसरा लॉजिक समझ नहीं पाते। आप समझिए कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई तो सेंटर पॉइंट होगा। जैसे पृथ्वी का सेंटर पॉइंट है जिसे कोर कहते हैं, जिसे केंद्र कहते हैं। तो हर वस्तु का सेंटर पॉइंट होता है। हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है नाभि। मैंने बॉडी का कहा तो ठीक वैसे ही आपके सातों केंद्र में से सेंटर पॉइंट जो सबसे प्रभावी है वो है छठवां केंद्र, जिसे थर्ड आई कहते हैं। लेकिन ये थर्ड आई बहुत कम लोगों की खुल सकती है। इसके पीछे कारण सिर्फ इतना है कि हम लॉजिक नहीं समझते। और लॉजिक क्या है? जैसे कि आपके घर में बहुत से बर्तन हैं। एक बर्तन उदाहरण के लिए लीजिए, एक छेद कीजिए, उसमें पानी भरिए। क्या कहते हैं आप? पानी रुकेगा? लेकिन हमारे शरीर में जैसे रोम छिद्र है, ठीक वैसे ही हमारे केंद्रों में ऊर्जा तब तक नहीं प्रवाहित होगी जब तक हम इन छिद्रों को बंद नहीं करेंगे। छिद्र का मतलब है इंद्रियां, जिनके माध्यम से हमारी ऊर्जा अधोगमन की ओर हो रही है। ऊर्ध्वगमन हो ही नहीं सकता। हमारी ऊर्जा को छठवें केंद्र तक लेकर आनी है। अब वो तभी संभव है जब हम इस लॉजिक को समझेंगे। लॉजिक इतना सा है, सिर्फ दो ही बात। पहला तो आपको ऊर्जा को इकट्ठा करना है, संग्रहित करना है, और दूसरा एकाग्र करना है, एकाग्रचित। जिस केंद्र में भी आप एकाग्रचित होते हैं, आपकी चित्त की ऊर्जा उस केंद्र को मजबूत करेगी। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी के घर में 5 बच्चे हैं, उनका भरण पोषण, और जिनके घर में एक बच्चा है उनका भरण पोषण, दोनों में काफ़ी अंतर है। जिनके घर एक बच्चा है काफ़ी संस्कारी होगा, काफ़ी हष्ट पुष्ट होगा, काफ़ी अच्छा से उनका देखभाल करेगा। जिनके घर दर्जनों बच्चे हैं, शायद हो सकता है एक बच्चा कमज़ोर हो जाए, क्योंकि सभी तरफ ऊर्जा बह रही है। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आप रस्सी से भी लोहा काटना चाहो, शायद संभव है बार बार प्रयास करने से। लेकिन हम अलग अलग जगह पे रस्सी घर्षण करेंगे तो पत्थर भी ना कटेगा, ईंट भी ना कटेगा। तो आपको इस बात को समझ लेनी है कि आपकी ऊर्जा आँखों के माध्यम से, कान के माध्यम से ना जाने कितने सब्जेक्ट को सुनते हैं, तो उनमें हमारा चित्त ऊर्जा को प्रवाहित करते रहता है। उसे हमें एक जगह इकट्ठा करना है। अब ये तभी संभव है जब दो बात, पहला तो ऊर्जा को इकट्ठा करना है ब्रह्मचर्य के माध्यम से, ज़्यादा ना देखकर, ज़्यादा ना सुनकर, और दूसरा है एकाग्रता। तो छठवें केंद्र हमारी बॉडी का जैसे नाभि सेंटर पॉइंट है, ठीक वैसे ही छठवां केंद्र हमारे केंद्रों में सेंटर पॉइंट है। सबसे महत्वपूर्ण केंद्र छठवां केंद्र। छठवां केंद्र तक कोई आ ही नहीं सकता। उनके पीछे कारण इतना सा है कि पहले केंद्र से ही हमारी ऊर्जा बह जा रही है, अधोगमन हो रही है, हमें पतन की ओर लेके जा रही है। तो आप पहला तो ब्रह्मचर्य कीजिए और दूर तक ना देखिए, ज़्यादा ना देखिए। मैं जो विधि बताऊं बहुत ही कारगर है, पर इस बात को आप समझ जाओ कि आपकी ऊर्जा कैसे बहती है। पहला तो मैंने बताया आपको कि आप ज़्यादा देखते हो, दूर तक देखते हो। अब आप बोलेंगे कि भाई हम देखेंगे नहीं तो इस रास्ता कैसे चलेंगे? अरे कोई तो ऐसा समय है जिसमें आप आंखें बंद करके बैठ सको, अपनी ऊर्जा को ऊपर की ओर ला सको। एक फिक्स समय, ज़्यादा नहीं तो आधा घंटा। पर एक बात और समझिए, देखने से क्या प्रयोजन है? देखने से आपकी छठवें केंद्र में क्या महत्व रखता है? कभी आप बस में यात्रा किए हो? नहीं किए हो या किए हो, पर इस बात को आप अच्छे से समझते हो कि जो भी व्यक्ति बस में यात्रा करता है, खिड़की से अगर वो देखने की कोशिश करता है तो दूर तक नहीं देख पाता, क्योंकि हवा का दबाव और दूर तक देखने से उनकी ऊर्जा का क्षय होना, और धीरे धीरे वो व्यक्ति सोने लगता है। उनकी ऊर्जा ज़्यादा क्षय हुई, क्योंकि चलती बस में, चलती ट्रेन में बड़े जोर देकर देखना पड़ेगा, ज़्यादा दूरी तक अपनी शक्ति को लगाना पड़ेगा। इसके कारण हमारी ऊर्जा कुछ ज़्यादा ही क्षय हो जाती है।
और उसके कारण आपको निद्रा आने लगती है। ठीक यही सिद्धांत पिंजड़े में रखे शेर के साथ की जाती है। उनको आंखों में हवा प्रेशर की जाती है, जिसके कारण वो शेर सो जाता है। अब आप सोचेंगे शेर को सुलाने के लिए हवा डाला गया, नहीं, उसकी ऊर्जा को क्षय किया गया, उन्हें मूर्छित किया गया। उनकी आंखों में हवा का प्रेशर करने से उनकी ऊर्जा क्षय होने लगी और उन्हें तंद्रा आने लगी। तो ये सर्कस के लोग भी जानते हैं और आप भी समझते हो। खिड़की से दूर दूर तक देखना, रास्ता चलते विज्ञापनों को पढ़ना देखना, कोई भी धुन बज रहा है उसे सुनना। तो आप अपनी इंद्रियों को बस में कीजिए, दूर तक ना देखें। कोई ऐसा समय रखिए, सारी जिंदगी हम बाहर ही देख रहे हैं, तो कभी अंदर की ओर भी देखें। तो मैं एक विधि बताता हूँ जिसके कारण आप अपनी ऊर्जा को एक जगह, जैसे रस्सी को के द्वारा हम पत्थर को काट सकते हैं, ठीक वैसे ही आप अपने किसी भी केंद्र को ओपन कर सकते हो। हम बात कर रहे हैं छठवें केंद्र की। चाहे आप किसी भी केंद्र को आप एक्टिव करना चाहो, आपको इन्हीं विधि का प्रयोग करना होगा। अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करना होगा और उस ऊर्जा को गिलोरी कांच की तरह, जैसे मोटी कांच होती है, सूर्य के सारे प्रकाश को एक जगह इकट्ठा की जाती है और उससे कागज या कोई घास फूस जल जाता है, ठीक वैसे ही आपकी ऊर्जा मन के द्वारा इकट्ठा होगी और मन के द्वारा ही उस केंद्रों को ओपन करने में आपको सहयोग करेगी। तो अब आप इस विधि को समझें। पहला तो आप एकाग्रता का अभ्यास करें। जैसे जैसे आपका एकाग्रता बढ़ते जाएगी, आपकी ऊर्जा इकट्ठा होना चालू होगा। ब्रह्मचर्य जरूरी है। और एक निश्चित समय में जब आप कम देखते हो, मतलब कि आप बाहर ना देखें। हाँ, इस विधि को आप समझें। आंखें हल्की बंद रखें, हल्की खुली रखें, बस इतना सही करना है। दो ही खंड है। पहला तो आपको कम देखनी है, मतलब अर्धोन्मिलित नेत्र लगानी है, जैसा गीता में कृष्ण ने कहा है कि आप नसाग्र ध्यान करें। तो आप आधी आंख खुली आधी बंद, बस इतना ही करना है। बस बैठे रहना है, आपको कुछ करना नहीं। आपको आंखों पे ध्यान रखना है, नाक के अग्रभाग के आप देखते रहें। आधी आंख बंद आधी खुली। 10 से 15 मिनट होने पर अब आप तीसरे आंख पर जोर दीजिए, आंख को ऊपर चढ़ा लीजिए, पुतली को ऊपर चढ़ा लीजिए। बस इतना ही करना है। आपकी सारी ऊर्जा, जब आपकी एकाग्रता बढ़ने लगेगी तो थर्ड आई पे फोर्स करेगी और आपका वो छठवां केंद्र, सिक्स सेंथ, आपका थर्ड आई ओपन होने लग जाएगा। आपको काफ़ी अनुभव होंगे। बहुतों ने किया है, आप भी करिए। बारंबार प्रयास कीजिए। 20 से 21 दिनों में आप देखेंगे कि आपके साथ चमत्कारिक घटना घटने लगी है। बस इतनी सी बात थी। आपको इसे समझ लेते हो तो निश्चित ही आप अपने थर्ड आई को ओपन करने में सफलता हासिल करोगे। जिन साथियों को हमारे साधना शिविर में आना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जहाँ पे हम आपको जो अभी हमने मौखिक बताया इसे प्रैक्टिकली कराते हैं। और ऐसे ना जाने और कितनी विधियां हैं जिसे हमने अभी तक बताया नहीं है, या बताए हैं तो आपने सिर्फ सुना है, उसे हम आपको प्रैक्टिकली कराते हैं। और हिमालय के शिविर जो आप दृश्य देख रहे हो सामने, ये हिमालय का है हमारा। यात्रा करते वक्त हम ये वीडियो शूट कर लेते हैं, उसे आपके लिए हम डाल के रखे हैं। ऐसी जगहों में जो जाना चाहता है, ख़ास हमारे ऊपर कुटिया है जहाँ पे ये तो घरें जो दिख रही है, नीचे की गांव है, ऊपर और पर्वत है, वहाँ हमारी कुटिया है जहाँ पे हम साधना कराते हैं। जिनको भी शामिल होना है संपर्क कर सकते हैं। और अभी हमने जो आपको विधि बताया, आपको निश्चित ही सफलता दिलाने में मदद करेगी। बस आपको करना होगा, बस दो ही बात, एकाग्रता लाइए, ऊर्जा को बहने से बचाइए और एक निश्चित जगह पे उस ऊर्जा का चोट कीजिए। आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आप सफल हों, शांति पाएं, छठवां केंद्र और उसके ऊपर भी आप पहुँचे। तो धन्यवाद, आप आए और आपने हमें सत्संग का अवसर दिया। मिलते रहिए।